गर्ल्स ने हमेशा की तरीके से अब की बार भी बच्चों जो हमारे बॉयज़ हैं उनसे बेटर परफॉर्म किया। बच्चे अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके लिए भी हम लगभग 1 हफ्ते के बाद एक पोर्टल ओपन करेंगे। रिज़ल्ट जो है कहीं कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है बच्चे के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू हुई और कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को ख़त्म हुई। इस बीच में कुंभ था और बहुत सारे भी इम्पोर्टेंट इवेंट थे कंट्री में, लेकिन हमारी परीक्षाएं सुचारू रूप से ख़त्म हुई। और इस बार हमारे यहाँ जो थे 17 लाख से ज़्यादा बच्चे वो जो परीक्षार्थी थे परीक्षा में बैठे, जिनके लिए हमने लगभग 7,330 एग्ज़ामिनेशन सेंटर इंडिया में और इंडिया से बाहर 26 देशों में बनाए थे। इन सभी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया एक रिकॉर्ड समय में। बच्चे जबकि हमारे बड़े, लेकिन हमने रिज़ल्ट जो लास्ट ईयर की डेट थी उसी पर निर्धारित किया और उसी पर हमने डिक्लेयर किया। अब इसके अलावा जो हमारे जो रिज़ल्ट रहा है वो रिज़ल्ट हमारा 88.39% रहा है, जो कि पिछली बार से लगभग 0.41% बेटर है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो अब की बार क्लास 12 में इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन क्योंकि हम जानते थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ बच्चों को परफॉर्म करना थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, तो हमने सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड किया, उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। और पहली बार सीबीएसई के इतिहास में लगभग 3 महीने पहले हमने डेट शीट डिक्लेयर की, जिससे कि बच्चे अपना प्रोग्राम पूरा बना सकें और उसके हिसाब से कंपटीशन की और बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो ठीक से कर सकें। और उसी का परिणाम है कि बच्चों का रिज़ल्ट बेहतर हुआ अब की बार, और हमने रिज़ल्ट जो आज घोषित किया उसको देखकर हम लोग भी बहुत आशान्वित हैं कि बोर्ड और सारे स्कूल्स जो हैं वो सही रास्ते पर हैं। गर्ल्स ने हमेशा की तरीके से अब की बार भी बच्चों जो हमारे बॉयज़ हैं उनसे बेटर परफॉर्म किया। गर्ल्स की पास परसेंटेज 91.64% रही, जो कि बॉयज़ से 5.94% ज़्यादा है, क्योंकि बॉयज़ की जो है वो 5.70% पास परसेंटेज हमारी रही है। इसके अलावा जो CWSN स्टूडेंट्स हैं वो उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, 93.15% पास परसेंटेज उनकी रही है। विशेष बात यह है कि हम लोगों ने इस तरीके का प्लानिंग की थी कि परीक्षाएं सही ढंग से समाप्त हों, स्कूल में भी अध्यापन का कार्य चलता रहे। डेट शीट को हमने उसी हिसाब से बनाया था, तो एक खुशी का माहौल आज मैं कहूँगा कि पूरे देश में और 26 देशों में होगा जब हमने आज ये रिज़ल्ट घोषित किया। मेरी उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं जो कि बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए और जिन्होंने हमको इन परीक्षाओं को सुगम तरीके से, आसान तरीके से सफल रूप में कराने का जो है मदद की। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो क्या कर सकते हैं वो आगे? देखिए, जो बच्चे अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है उसके लिए भी हम लगभग 1 हफ्ते के बाद एक पोर्टल ओपन करेंगे, जिसमें ये बच्चे जो हैं हमसे अपनी फ़ोटोकॉपी आंसर बुक की मांग पाएंगे। अब की बार, पहले वो वेरिफिकेशन के लिए जाते थे, अब की बार सीधी आंसर बुक मांगेंगे। आंसर बुक में वो देखेंगे उनको क्या कमी है, उस कमी को वो हमको इंटीमेट करेंगे, और जब वो कमी इंटीमेट करेंगे तो हमारे एक एक्सपर्ट ग्रुप होगा, वो उसको देखेगा। अगर वो सही होगी जो उन्होंने कहा है तो उसको सही कर देंगे, और उसके बाद उनको का रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज़ हो जाएगा। अगर वो सही नहीं है, मतलब कहीं कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो भी उनको बता दिया जाएगा कि उनके उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। और जो बच्चे बच्चियां इसको क्रैक नहीं कर पाए हैं, उनको आप कैसे एक सेंटेंस में मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो निराश ना हो, आगे कैसे वो तैयारी करें अपनी? देखिए, ये रिज़ल्ट मैं बार बार कहता हूँ, ये रिज़ल्ट जो है कहीं कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है बच्चे के। अगर कोई बच्चा इन नंबर के गेम में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि वो उत्तीर्ण नहीं हुआ परीक्षा में। मेरा मानना ये, स्कूलिंग जो है वो बहुत बड़ा आयाम है। स्कूलिंग में बच्चा
केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वो लिखना सीखता है, दोस्त बनाना सीखता है, खेलना सीखता है, पॉजिटिव कंपटीशन की बात होती है, तो नंबर ऑफ़ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर उसको सीखने के लिए मिलती हैं। तो केवल यही एक ऐसा पार्ट है कि उसमें उसके हो सकता है कि 33% मार्क्स ना लाया हो, तो 33% मार्क्स ना लाया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी चीज़ों में तो वो अव्वल है ही है। और जो NEP 2020 में फ्यूचर में जो हमारा मार्कशीट आएगी वो उन सब चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए अभी जो एक विशेष बात है वो ये है कि ये बच्चे अभी हमारी जुलाई में एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होंगी, तो उन परीक्षाओं में वो बच्चे जो कक्षा 12 के एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो वहाँ पर परीक्षा पुनः दे सकते हैं और इसी साल उनको उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। उसके अलावा जो बच्चे पास हो चुके हैं, अगर वो ये फील करते हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो कम है, तो वो उसको इम्प्रूव भी करने के लिए उस परीक्षा में एक सब्जेक्ट में वो लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं या हमने उत्तीर्ण नहीं किया। केवल एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत है जो आपको लगनी चाहिए कि जब आप अगली बार परीक्षा दें तो ठीक से परीक्षा दें, तो वो आप जो आपका थ्योरी का पार्ट है, जो आपका नॉलेज का पार्ट है सब्जेक्ट का, उसको भी आप क्लियर कर पाएंगे। विश्वास मानिए, मैं कहूँगा कि बाकी जो चीज़ें आपने स्कूलिंग में लर्न की हैं वो इस रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और जीवन में वही आपके काम आएंगी। आज तो 12th का रिजल्ट आया, 97% है हमारे। यानी कि बहुत 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 खुशी हुई हमें। हमने इतनी मेहनत करी थी, वो सब कुछ जैसे सफल हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी थी, हमारे स्कूल वालों ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी थी, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबकी मेहनत पर खड़े होते हैं। जनपद में टॉप आई है, क्या आपने सोचा था कि आप किस तरह से पढ़ाई करने की? बोर्ड के लिए तो स्कूल का ही पूरा सपोर्ट था, स्कूल के अलावा नहीं कर रहे थे हम कुछ। और जनपद में टॉप आए जानकर तो पूरा घर, पूरा स्कूल, हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। आगे क्या बनने की चाहते हैं? आगे डॉक्टर बनने का चाह रहे हैं और नीट का पेपर दिया था अभी हमने, 4 मई को था, और उम्मीद करते हैं कि नीट का पेपर भी अच्छा ही गया होगा हमारा और डॉक्टर भी हम बन जाएंगे। रिजल्ट आया है और आपके विद्यालय जनपद में टॉप हुआ, छात्र यहाँ से। हाँ, ऐसी जानकारी आप लोगों के माध्यम से हुई है। फिलहाल मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ की तैयबा कयूम ने 97% मार्क्स अचीव किए हैं, तो इनको और इनके पेरेंट्स को और सभी सफल छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जो भी लक्ष्य इन लोगों ने निर्धारित किया है वो लक्ष्य प्रभु इन लोगों को हासिल कराए। Thank you.